हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 18 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 18 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो देखिए, पीछे की ओर उड़ने वाला जो एकमात्र पक्षी है ना, वो आपका हमिंग बर्ड है। तो हमिंग बर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि 1916 में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। तो देखिए, 1916 में जो कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है ये अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो अंबिका चरण मजूमदार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल को जो है एक मंच पर लाया गया था, ठीक है। और इसके साथ जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों, कि पक्षियों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर ले मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पीसीकल्चर कहा जाता है। सांपों के अध्ययन को जो है सर्प विज्ञान कहा जाता है। और छिपकलियों के अध्ययन को जो है सेरोलॉजी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, कि हॉर्नबिल उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक के लेखक है ना, वहाँ पे आपका सचिन तेंदुलकर, आपका कपिल देव, युवराज सिंह आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो युवराज सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इन्होंने जो है कैंसर से लड़ाई करने के बाद जो है ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में जो है किस देवता की आकृति मिली है। तो ये पशुपति देवता की जो आकृति मिली है। तो पशुपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया था। तो देखिए, करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों, कि भारत की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन पूछी गई थी, या फिर कुछ बच्चे बता रहे थे कि सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है ये किस स्टेट में है। ये भी क्वेश्चन आई थिंक आपका पूछा गया था। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। भारत की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ना, ये कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक है, ठीक है। तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि क्वेश्चन पूछा गया होगा कि सबसे अधिक रेलवे लाइन किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं है, मतलब कौन सा कंप्यूटर का पार्ट जो है हार्डवेयर का नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कीबोर्ड, माउस, मेमोरी और मॉनिटर दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपके कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर है ना, ये हार्डवेयर के पार्ट है, लेकिन ये जो मेमोरी है वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। तो मेमोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका डीआरडीओ दिया हुआ था। तो डीआरडीओ जो आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि डीआरडीओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो मोहम्मद गजनवी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, कि ज्योग्राफी के जनक जो ये किसे कहा जाता है। तो ये इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। तो इरेस्टोस्थनीज जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये आपका 1917 में हुआ था। तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है कि दोनों सदन की बैठक जो है कौन बुला सकता है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। तो प्रेसिडेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, कि इब्न बतूता जो ये किसके साथ भारत आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जो है भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि kuna जो ये कहाँ की करेंसी है। तो देखिए ये जो kuna है ना ये क्रोएशिया की करेंसी है, तो क्रोएशिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि JSLV लॉन्च जो है ये किस संगठन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए JSLV जो है ये इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है, तो इसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी दिया हुआ था, तो यूपी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि साइन 15 डिग्री का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो आज आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो साइन 50 डिग्री का जो वैल्यू होता है 15 डिग्री का वो √3 - 1/2 होता है, तो √3 - 1/2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि आगरा का लाल किला जो ये किसने बनवाया था। तो देखिए आगरा का लाल किला है जो ना ये आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जिन्होंने भी अकबर मारा होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि दिल्ली का लाल किला जो है वो किसने बनवाया था, ये आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों PMGDISHA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए PMGDISHA का जो फुल फॉर्म होता है ना वो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशस्त्र अभियान होता है, ठीक है, तो ये जो आपका फुल फॉर्म करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सेकंड परमाणु परीक्षण आपका पूछा गया था, ठीक है, प्रथम परमाणु नहीं पूछा गया था, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि प्रथम परमाणु परीक्षण जो है ये कब हुआ था। तो ये आपका 18 मई 1974 को हुआ था, लेकिन आज के शिफ्ट में जो आपका सेकंड वाला पूछा गया था, जो आपका राजस्थान से जो लॉन्च किया गया था पोखरण, ठीक है, उससे जो है पूछा गया था सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड वाला जो परमाणु परीक्षण का कोड नेम था ना वो ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है, और इसे जो कब लॉन्च किया गया था तो 11 से 13 मई 1998 को जो है लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1998 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यदि अगर कोड नेम पूछा गया होगा तो ऑपरेशन शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि आपका वनों की कटाई के जो है प्राकृतिक कारण पूछा गया था, तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका कृषि, चक्रवात, ज्वालामुखी ये सब दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वनों की कटाई का जो मुख्य कारण है ना वो आपका ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खलन, भूकंप, इस सब में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपके वनों की कटाई के जो मुख्य कारण पूछे गए थे, लेकिन ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं है बच्चों के द्वारा, लेकिन मैं सारा आपको डाटा बता दिया हूँ कि वनों की कटाई का जो मुख्य कारण होता है ना वो आपका ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खलन, भूकंप, तेज हवाएं, ये सब जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के जो है प्राकृतिक कारण होते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि अरब सागर के पैरेलल कौन सी रेलवे लाइन जाती है। तो देखिए अरब सागर के पैरेलल जो रेलवे लाइन जाती है ना वो कोंकण रेलवे लाइन जाता है, तो कोंकण रेलवे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों 1992 में जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है आपका शहर में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देखिए 1992 में जो रियो डी जेनेरियो शहर में आपका सम्मेलन आयोजित किया गया था ये पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये क्वेश्चन जो आपका पहले NTPC में भी जो है पूछा जा चुका है, तो पृथ्वी सम्मेलन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए सबसे पहला बैंक भारत के द्वारा जो है फुल मैनेज किया गया था, तो ये पंजाब नेशनल बैंक को जो है सबसे पहले भारत के द्वारा फुल मैनेज किया गया था, तो पंजाब नेशनल बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पेंशन के लिए जो कौन सी योजना चलाई गई थी। तो देखिए पेंशन के लिए जो यानी इंश्योरेंस के लिए जो आपका योजना चलाया गया था ये अटल योजना चलाया गया था, तो अटल योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत है ये 22 जनवरी 2015 से किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये इसका जो उद्देश्य था वो लड़कियों को जागरूकता और कल्याणकारी बनाने का उद्देश्य था, तो लड़कियों का जागरूकता और कल्याणकारी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। जनधन योजना ये जो है कब शुरू हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को जो है क्या कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है, तो मायोपिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है स्वपोषी कहा जाता है, तो स्वपोषी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।